हेलो। आज डे 10 का ट्रैक स्टार्ट हो गया है। 6 बजे हम लोग ब्रेकफास्ट के बाद निकल पड़े हैं। फर्स्ट बैच 5:30 बजे निकल चुका था और आज भी हम लोग साथ थे। मैं, अलीशा, सिराज भाई, जिशान भाई, जयेश भाई और नीलेश जी। हम लोगों ने साथ में ट्रैक स्टार्ट किया। 12 किलोमीटर का ट्रैक था, लेकिन सच बताऊं पूरा ट्रैक ऐसा लग रहा था कि आज पहाड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चारों तरफ पहाड़, खामोशी, हवा और हम बस चलते जा रहे थे। और बीच बीच में बाकी लोग भी मिलते जा रहे थे। पर आज कुछ अलग ही फील हो रहा था, क्योंकि सब लोग 60+ लोगों का ग्रुप इकट्ठे चल रहा था। थोड़ा सा आगे होते थे या पीछे होते थे। आज मेरी तबीयत क्योंकि थोड़ी डिस्टर्ब थी, पेट दर्द कर रहा था और हेडेक भी हो रहा था एटीट्यूड सिकनेस की वजह से, अनईजी लग रहा था। बीच बीच में जब ये सुंदर से फूल मुझे दिखाई दिए, तो फूल मेरा फर्स्ट लव है। उन्हें देख के ही मुझे जितनी भी टेंशन हो, कुछ भी हो, वो गायब हो जाता है। हम जिंदगी में भी थोड़ा सा डर लगता है और हार मान लेते हैं, पर अगर थोड़ा पेशेंस रख लें तो जो मिलता है वो इमेजिनेशन से भी ज़्यादा होता है। सब लोग इकट्ठे चल रहे थे। आज का पूरा ट्रैक ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी का प्रैक्टिकल वर्जन चल रहा हो। खुली आंखों से ध्यान वाला फीलिंग था। मैं चल रही थी, पर चलना सिर्फ फिजिकल नहीं था, वो खुली आंखों से कंप्लीट ध्यान था। हर कदम पे सिर्फ एक ही फोकस था, और वो था सिर्फ ब्रीदिंग पर फोकस। कोई फोन नहीं, कोई नॉइस नहीं, सिर्फ मैं और मेरी रूह। तब समझ आया, हम इस भाग दौड़ वाली दुनिया में खुद के साथ बैठना ही भूल जाते हैं। यहाँ चलना ही थेरेपी बन गया था। शेरपा लोगों को देखकर दिल भर आता था। रास्ते में हमने देखा शेरपा लोग 40-50 केजी का वेट उठाकर बिना थके चल रहे थे, और हम सिर्फ 5-6 केजी का बैग, जिसमें सिर्फ हमारा खाना था थोड़ा सा और पानी था, उसे उठाकर भी हम लोग बड़ी मुश्किल से चल पा रहे थे। और मैंने उस टाइम अपनी लाइफ के लिए ग्रेटिट्यूड भी फील किया और थोड़ा सा गिल्ट भी फील हुआ। वो इतनी सिंपल लाइफ जीते हैं, रोज स्ट्रगल, रोज मेहनत, फिर भी चेहरे पर शिकायत नहीं होती, केवल स्माइल होती है। वहीं से मुझे रियलाइजेशन हुआ, असली स्ट्रेंथ मसल्स में नहीं, रूटीन और डिसिप्लिन में होती है। रास्ते बढ़ते जा रहे थे। नदी और पहाड़, इतना सुंदर नज़ारा था। बीच बीच में हम लोग रुकते थे, फोटोज क्लिक करते थे, थोड़ा सांस लेते थे और फिर से चढ़ना स्टार्ट करते थे। अभी हमारी मंजिल और करीब आती जा रही थी, और 4-5 आवर्स का ट्रैक करने के बाद हमें लंच ब्रेक के लिए रुकना था। सो हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके थे। इसलिए यहाँ हमने थोड़ी देर के लिए खुद को रिजुविनेट किया इस नदी के साथ। बहुत सारा फन, मस्ती और बहुत सारी लर्निंग्स इस ट्रिप के दौरान मुझे मिली है। फिर धीरे धीरे हम पहुंच गए उस जगह पर जहां हमें लंच लेना था। सब लोग वहां इकट्ठे हो चुके थे। सबने लंच एंजॉय किया। था तो नेपाली थाली थी, लेकिन साथ में बैठकर खाने में उसे भी हम मज़े से खा रहे थे। मेरा पेट दुख रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं खा पाई। अलीशा ने मुझे होम्योपैथी मेडिसिन दी और थोड़ी राहत उससे मिली। हम तकरीबन 1 आवर वहाँ रुके और फिर से वहाँ से धीरे धीरे निकलना स्टार्ट किया। जो लोग समिट से वापस नहीं आ पाए थे, बीच बीच में रास्ते में उनके कुछ मॉन्यूमेंट्स आए। उन लोगों के नाम के जो एवरेस्ट समिट के लिए गए पर वापस नहीं आ पाए थे। वहाँ हमारी आंखों से ऑटोमेटिकली दुआ और आंसू निकल पड़े। उनकी हिम्मत देखकर मोटिवेशन भी मिला, और एक बात और क्लियर हुई कि सपना बड़ा हो तो रिस्क भी बड़ा ही होता है, पर जो सपना देखने की हिम्मत करे वही जिंदा होता है। ठंड थी, बारिश थी, लेकिन फाइनली चलते चलते, रुकते रुकते और हाँफते हाँफते फाइनली हम लोबूचे आ गए थे। और वहां पहुंचकर हम सब ने एक साथ चिल्लाया, वी आर वॉरियर्स। और जो लोग पहले पहुंच गए थे उन सब ने ताली बजाकर क्लैप करके हमारा वेलकम किया। उस पल सारा दर्द मानो हम भूल ही गए थे। थकान सारी गायब हो गई थी, सिर्फ जीत याद आ रही थी। जिंजर लेमन टी ली और उसके बाद डिनर किया। स्नेह सर सबके पास आकर उनका हाल पूछ रहे थे, तबीयत पूछ रहे थे। बीच में कुछ लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज हो गए थे, तो रात को उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ा था। सो ये रात सबके लिए मुश्किल थी, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था। सो बहुत से लोगों को रात को सोने में परेशानी आई। से मेरे साथ भी वही हुआ। मैं सत्वम का स्लीप प्लस लेके सो गई थी। 4
आवर्स तक मेरी नींद अच्छे से मैं ले पाई, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं सांस नहीं ले पा रही। फिर बस भगवान जी याद आ रहे थे कि आज बस संभाल लेना क्योंकि फाइनल ट्रैक है। और वही सरेंडरनेस ने मेरे लिए काम किया और वो मेरी दवाई बन गई। आज मैंने जो समझा है वो ये है कि जब बॉडी टूटने लगती है तब रूह सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। रात मुश्किल थी, सांसें भारी थी, कोई ऑक्सीजन पे, कोई दुआ पे था, पर एक बात क्लियर थी, हेल्थ फर्स्ट, ड्रीम लेटर। सर पूरी रात सबको देखते रहे जैसे एक गार्डियन एंजल की तरह, और मैं बस इतना सोच रही थी, जो यहाँ तक आ गया वो हार के लिए नहीं आया है। कल का दिन और भी टफ होने वाला है। क्या मैं चल पाऊंगी, क्या बॉडी साथ देगी, या हिम्मत जीत जाएगी? मिलते हैं डे 11 में, जहाँ टेस्ट सिर्फ बॉडी का नहीं, रूह का भी होने वाला है। अगर आप अभी तक मेरी जर्नी में जुड़े हुए हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।